हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनएमटीसी सब जूनियर लेवल 7th एंड 8th का एग्जाम जो अभी रिसेंटली हुआ है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है, ए बी इज अ स्ट्रेट रोड ऑफ लेंथ 400 मीटर फ्रॉम ए। दो पॉइंट अपने पास, एक पॉइंट को हमने ए कंसिडर कर लिया और दूसरे पॉइंट को हमने बी कंसिडर कर लिया। यहां से एक बच्चा समरुद्ध स्टार्ट करता है बी की तरफ और बी पॉइंट से इसने देखा है साकेत कोई बच्चा है वो स्टार्ट करता है ए की तरफ, ठीक है। और ये जो रोड है इसकी लेंथ हमें गिवन है 400 मीटर, ठीक। क्या कह रहा है, आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन दे रिटर्न विद द सेम स्पीड। डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद, मतलब जैसे समरुद्ध ने ए से स्टार्ट किया, बी पे पहुंचा, फिर दोबारा जब ए की तरफ जो वो आएगा तो सेम स्पीड से आएगा। ऐसा ही बी करेगा। They repeat it again and again. How many times do they meet each other in 50 minutes? 50 मिनट में वो कितनी बार मीट करेंगे, ऐसा हमसे पूछा है। तो देखो हम क्या करते हैं बेटा, हम मान लेते हैं कि वो टी टाइम बाद इस पॉइंट पे मीट करते हैं, ठीक है। तो टी टाइम बाद समरुद्ध जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। समरुद्ध की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा टी इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को हमने सी मान लिया, सी पॉइंट तक जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसकी डिस्टेंस आएगी बेटा 60, यहां से लेकर के, और इसकी डिस्टेंस आ गई 60। और ऐसे ही जब साकेत की डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे तो बेटा वो आएगी 50, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 60 प्लस 50 विच इज इक्वल्स टू 400। तो यहां से टी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी बेटा 400/11, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 15 मिनट में वो कितनी बार मिलेंगे। हमें यहां स्पीड इनकी सेकंड में, मीटर पर सेकंड में दे रखी है, ठीक है। तो 15 मिनट को हम क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स में। तो 15 इंटू 60 और डिवाइड कर देंगे किससे, 400/11 से। तो 400 यहां आएगा और 11 न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा अपने पास 24 पॉइंट समथिंग कोई आंसर मिलेगा। तो 24 हम इसको सही कंसिडर करते हैं, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। इन द एडजॉइनिंग फिगर द मेजर ऑफ द एंगल एक्स की वैल्यू पूछिए बेटा। देखो ये एंगल हमें 41 डिग्री दे रखा है और ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी, तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाला एंगल भी कितना होगा, 41 डिग्री होगा, ठीक है। और साथ ही में हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल दे रखी है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा 85 डिग्री के, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस ACE स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल बन रहे हैं और तीनों का सम जो होगा वो कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, 85 प्लस 41 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से जब x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं बेटा तो 54 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लिया तो अपने पास बनेगा बेटा x प्लस बी प्लस x प्लस ए अपॉन में x प्लस ए इंटू में x प्लस बी विच इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में भी हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगा बेटा x प्लस ए प्लस बी अपॉन में x इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी, ठीक है। अब वो जो टर्म है उस टर्म को इधर ले आएंगे। देखो जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर देते हैं। पहले x और x मिलकर के 2x बनाएंगे, 2x प्लस ए प्लस बी अपॉन में x प्लस ए और x प्लस बी। माइनस का साइन आ जाएगा, वो टर्म इधर आएगी तो बेटा क्या बनेगा, 2x प्लस ए प्लस बी अपॉन x इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यहां से हम एक चीज कॉमन ले सकते हैं। देखो 2x प्लस ए प्लस बी ये हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में अपने पास बचा बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 0 के इक्वल है। तो क्या करते हैं, एक एक को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। जैसे हमने यहाँ 2x प्लस ए प्लस बी को 0 के इक्वल पुट किया
तो यहां से देखो अपने पास क्या बनेगा, 2x इज इक्वल्स टू माइनस का a प्लस बी, और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास माइनस a प्लस बी अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 23 एंड 17 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा है। देखो दो साइड हमें गिवन है, यहां हम दो केस लेके चलते हैं बेटा। कोई भी दो साइड दे रखी है हमें ट्राइंगल की, है ना। तो लेट से हम कंसिडर कर लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू 23 है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है। ठीक है, तो दो साइड इक्वल होंगी, तो हमने मान लिया कि इस ट्राइंगल में दो साइड ये इक्वल है, 23 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर। तो c की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। ऐसा ही हम दूसरे में करते हैं। तो a की वैल्यू हमने 23 सेंटीमीटर कंसिडर कर ली, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 17 सेंटीमीटर। ऐसे ही c की वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे 17 सेंटीमीटर। अब इससे पेरीमीटर कितना आएगा बेटा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 23 प्लस 23 प्लस 17। तो ये बन गया बेटा अपने पास 46 प्लस 17, और ये वैल्यू कितनी देगा, 63। तो इस कंडीशन में तो अपने पास पेरीमीटर आ गया 63, और इस कंडीशन में पेरीमीटर अगर हम चेक करें तो 23 प्लस 34 विच इज इक्वल्स टू 57। तो दोनों पेरीमीटर इसके पॉसिबल है, जब तक हमें इसने साफ मेंशन नहीं किया हो कि कौन सी दो साइड इक्वल है। तो अपना आंसर हो जाएगा बेटा ये 63 बेटा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 63 और 57। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ABCD इज ए पेंटागन विद एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है, और एंगल E की वैल्यू अपने को 150 गिवन है। एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू गिवन दैट, एंगल C प्लस एंगल D की वैल्यू हमें गिवन है बेटा 180 डिग्री, और साथ ही में एंगल A प्लस एंगल D की वैल्यू हमें गिवन है 180 डिग्री। ठीक, अब देखो ये पेंटागन है, पेंटागन के सारे एंगल्स का सम हम फाइंड आउट करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, 540। ठीक है, पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 540। अब हमारे पास वैल्यू किस किस की है, देखो C और D की वैल्यू अपने पास है, C और D की अपने पास वैल्यू है। एंगल A की कोई वैल्यू नहीं है, एंगल A को एज इट इज छोड़ दिया। एंगल B की वैल्यू अपने पास 90 डिग्री की गिवन है बेटा। C प्लस D की वैल्यू अपने पास है बेटा 180, और एंगल E की वैल्यू है 150 इज इक्वल्स टू 540। देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, क्या वैल्यू आती है। एंगल A प्लस ये बनेगा बेटा 270 इज इक्वल्स टू 540 में से 150 को माइनस करेंगे तो बेटा 0, और ये 9, और ये बनेगा 390। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू 390 में से आप 270 माइनस कर दीजिए, आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी बेटा, कितना आएगा देखो 0, ये 2 और ये 1। एंगल A की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 120 डिग्री। ठीक, और यहां से जब इस इक्वेशन में A की वैल्यू हम पुट करते हैं तो बेटा एंगल D की वैल्यू अपने पास आ जाती है 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सटर्नल एंगल D, एक्सटर्नल एंगल D इधर बनेगा बेटा। तो अगर ये 60 डिग्री अपने पास आया है तो ये कितना बन जाएगा बेटा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द यूनिट्स डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 3 टू द पावर 2025 7 टू द पावर 2024। ठीक है, देखो बेटा हम 3 टू द पावर अगर 0 देखते हैं तो वैल्यू अपने पास कितनी आती है बेटा 1 आती है। यूनिट डिजिट की बात करेंगे हम, 3 का स्क्वायर किया तो वैल्यू अपने पास यूनिट डिजिट पे 9 आएगी। 3 की पावर 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 7 मिलेगा। 3 की पावर 4 करेंगे बेटा तो दोबारा बना जाएगा। ठीक, अब यहां से इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसकी पावर को 4 के मल्टीपल में और एज लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे अपने पास जो यूनिट डिजिट बनेगा वो बनेगा 3, और 7 की पावर 2024 है तो इसका यूनिट डिजिट होगा बेटा 1।
तो जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट ऑब्वियस सी बात है कितना बनेगा, 3 बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है बेटा। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो 18900 फैक्टराइजेशन किया, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और ये 0। देखो और क्या क्या बनता है, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखो ये डिवाइड किससे कर सकते हैं, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और ये बन गया 17, 17 में 3 का डिवाइड करेंगे बेटा, 3 5 जा 15, 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अगेन 5 और 1 6, 6 और 7 13, दोबारा 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा 15 बनेगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड किया बेटा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 3 जा 15 और 5 5 जा, फिर 5 से कर दिया बेटा 7 और 7। अब आप पेयर देखो बेटा, पेयर नहीं ट्रिपलेट देखो, 3 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, एक ट्रिपलेट सिर्फ 3 का बन रहा है बेटा। ट्रिपलेट 5 का नहीं बन रहा, 5 के लिए हमें एक 5 चाहिए, 2 के लिए एक 2 चाहिए और बेटा 7 के लिए हमें 2 7 चाहिए। तो इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा बेटा, n इज इक्वल्स टू क्या बनेगा अपने पास, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो ये बन जाएगा 10 इंटू 49 विच इज इक्वल्स टू 490। तो इस नंबर को अगर 490 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा अपना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। द नंबर्स a and b are respectively 20 and 50% more of a third number c. The percentage of a to b का परसेंटेज पूछा है। देखो बेटा 3 नंबर है अपने पास, a b और c, इन तीनों को हम मान लेते हैं। मान लिया c कितना है 100, तो a जो है वो c से 20% ज्यादा है, इसका मतलब ये 120 हो गया और ये कितना हो जाएगा अपने पास 150, ठीक है। और a से b का परसेंटेज पूछा है हमसे, तो a से b का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए 120 अपॉन 150 इंटू 100% कर देंगे बेटा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा अपने पास, 0 कैंसिल्ड बाई 0, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और बेटा 5 से जब इसको कैंसिल किया तो यह आ जाएगा 20, तो 24 जा 80। तो टोटल परसेंटेज अपने पास आ गया 80%। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ a plus b is equals to 2 and 1 upon a plus 1 upon b is equals to 18, then a cube plus b cube lies between। हमसे पूछा है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो किन दो नंबर के बीच में लाई करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो एक तो हमें गिवन है बेटा a प्लस b इज इक्वल्स टू 2 और साथ ही में हमें गिवन है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल्स टू 18। अगर इसको सोल्व करें तो बेटा ये बनेगा, देखो एलसीएम लेने के बाद a प्लस b इज इक्वल्स टू 18ab, ठीक है। तो यहां से a प्लस b की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, 2 इज इक्वल्स टू 18ab और ab की वैल्यू हम देखें तो क्या कितनी आएगी बेटा, 2/18 विच इज इक्वल्स टू 1/9। अब हमें a क्यूब प्लस b क्यूब फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया विच इज इक्वल्स टू 4। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, 4 माइनस 2 इंटू 1/9। इसको सोल्व करेंगे तो 9 4 जा 36 माइनस 2 अपॉन में 9 विच इज इक्वल्स टू 34 अपॉन में 9। ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्टली हम किसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब फाइंड आउट करते हैं। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। a प्लस b की वैल्यू अपने पास 2 है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आई अपने पास 34/9
और माइनस में ए बी की वैल्यू अपने पास है 9। ठीक है, तो बेटा 2 इंटू ये बनेगा 33 अपॉन में 9, तो इसको कट कर देंगे हम, 11 अपॉन में 3, तो 22 अपॉन में 3 इसकी वैल्यू आएगी। 22 अपॉन 3 को अगर सोल्व किया जाए तो 3 7 जा 21 और 1/3, 7 राइट 1/3 बेटा, 7 से बड़ी और 8 से छोटी होगी, तो ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 7 और 8 के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा, इफ दिस इज एंड x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, p q आर नेचुरल नंबर्स विद gcd इज इक्वल्स टू 1। इनका HCF जो दे रखा है वो बेटा 1 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, सबसे पहले अपने पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 7/2। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो ये बनेगा बेटा 12 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 49/4। 12 को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, ट्रांसपोज कर दिया हमने 12 का, तो ये बना बेटा 49/4 माइनस 12, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, तो x टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू अपने पास आ गया बेटा 1/4, और x की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा बेटा 1/64। ठीक है, तो ये 1 और 64 दो ऐसे नंबर हैं जिनका जीसीडी 1 है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, p प्लस क्यू की वैल्यू पूछिए तो 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 65। ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स लिविंग ए रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4 और 6। इन चारों नंबर से जब डिवाइड किया जाएगा किसी 4 डिजिट के नंबर को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। तो हमें पता करना है कि क्या उस 4 डिजिट में 5 एज यूनिट डिजिट होगा, या फिर ओनली मोर 0 एज वन ऑफ द डिजिट होगा, या फिर एग्जैक्टली 2 zeros होंगे उसमें, या फिर 7 एज इट्स यूनिट डिजिट होगा। तो देखो, इन चारों से डिविजिबल होने का मतलब हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इन चारों का एलसीएम अगर लें तो बेटा 12 आएगा। ठीक है, और 4 डिजिट का जो नंबर होता है वो हमने कंसिडर कर लिया 1000। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, अब इस 1000 को 12 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो, 1000 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा, 12 8 जा 96, माइनस किया 4 0, और 12 3 जा 36, माइनस किया 4, रिमाइंडर 4 बच रहा है। अगर मैं इसमें 8 और ऐड कर दूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब 1000 में अगर 8 ऐड कर दिया जाए तो ये जो नंबर होगा ये 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर 1 बचना चाहिए बेटा, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। इसका मतलब एक और ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये नंबर बन गया अपने पास 1009। तो ये नंबर एक ऐसा नंबर होगा जो इन चारों से डिविजिबल होगा, सॉरी इन चारों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब चेक करते हैं। देखो, सबसे पहला ऑप्शन अपने पास है 5 एज यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पे 5 नहीं है, पहला रॉन्ग हो गया। ठीक है, ओनली 1 0 एज वन ऑफ द डिजिट, एक 0 भी नहीं है इसमें, ये भी गलत हो गया। 7 एज इट्स यूनिट डिजिट, ये भी नहीं है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 zeros एज इट्स डिजिट। 2 0 आ रहे हैं ना नंबर में, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। A/B इज इक्वल्स टू 2/3 गिवन है, B/C इज इक्वल्स टू 5 है, और A + C इज इक्वल्स टू 36 गिवन है। ये इक्वल है अपने पास। ठीक है, तो A/B अपने को गिवन है बेटा 2/3। ऐसे ही B/C गिवन है अपने को 5, सॉरी ये मैं 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 4/5 गिवन है आपको। B/C इज इक्वल्स टू 4/5 गिवन है। ठीक है, 4/5, तो 2/3 और 4/5। देखो, दोनों में B की वैल्यू हम सेम करते हैं, तो 4 और 3 का जब एलसीएम लिया तो कितना बना, 12। तो यहां 4, तो ये 8/12 और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना बन जाएगा 15। ठीक है, तो तीनों का रेशियो अपने पास कंबाइन आ गया, A/B/C, ये कंबाइन रेशियो अपने पास आ गया। और A + C की वैल्यू अपने को 736 गिवन है, तो A की वैल्यू 8x कंसिडर कर ली हमने,
और बी की सी की वैल्यू कितनी कंसिडर कर ली बेटा 15 एक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे 8x प्लस 15x गिवन दैट 736। तो यहां से अपने पास x आ जाएगा 23, x इज इक्वल टू 736, x इज इक्वल टू 736 अपॉन में 23। तो जब डिवाइड किया तो देखो क्या वैल्यू आएगी, 23 3 जा 69 और ये तो x की वैल्यू आ जाएगी 32। और 12 को जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 12 इंटू 32, b की वैल्यू पूछिए ना, तो b क्या है हमारा, b का रेशियो कितना है 12 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 12x और x की वैल्यू हमारी 32 आई है, तो x की वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 2 जा 24 और ये आ जाएगा 384। b का जो वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास 384। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। देखो इन द गिवन फिगर एंगल b इज इक्वल्स टू, ये एंगल अपने पास है बेटा 110 डिग्री। ठीक है, एंगल c की वैल्यू अपने को गिवन है 80 डिग्री, फिर एंगल f की वैल्यू अपने को गिवन है बेटा 120 डिग्री, और ADC ये जो एंगल है ये अपने को गिवन है बेटा 30 डिग्री, और ट्वाइस ऑफ DGF का डबल, ट्वाइस ऑफ एंगल DGF इज इक्वल्स टू गिवन है बेटा एंगल DEF के। ठीक है, तो देखो अगर ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा 30, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हम पढ़ते हैं। ठीक है, और EFGD ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है अपने पास 360 डिग्री। तो हम क्या करते हैं बेटा, देखो एंगल DEF प्लस ये वाला एंगल प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल DGF प्लस एंगल DGF और प्लस में ये कितना आएगा बेटा 30, और इन चारों का सम किसके इक्वल बेटा 360 के इक्वल हो जाएगा। तो 120 में 30 ऐड करते हैं। देखो अब यहां DEF और DGF दोनों आ रहे हैं, तो हमारे पास एक रिलेशन है कि ट्वाइस ऑफ DGF इज इक्वल टू कितना है बेटा एंगल DEF के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, DEF की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल DGF पुट करते हैं, DGF इज इक्वल प्लस एंगल DGF इज इक्वल्स टू 360 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 150 डिग्री सॉरी, तो ये बनेगा अपने पास 6 माइनस 5 1 और 3 210 डिग्री बन जाएगा, और इधर इनको ऐड किया तो बेटा 3 एंगल DGF इज इक्वल्स टू 210 डिग्री, और एंगल DGF की वैल्यू अपने पास आ जाएगी बेटा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने पास 70 डिग्री आ गया। तो अगर एंगल DGF की वैल्यू 70 डिग्री आई है तो DEF की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 140 आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है BHF ये वाला एंगल हमसे पूछा है। ठीक है, अब गौर करें क्वाड्रिलेटरल HFGA में। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो बेटा क्या करते हैं हम, ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं। ये तीनों वैल्यू अपने पास है, कितना एंगल बना रही है 80 और 30 हो गया 110 और 110 कितने हो गए 220 डिग्री, और 360 में से अगर 220 माइनस किया तो बेटा अपने पास बनेगा 4 1, ये एंगल अपने पास बन गया 140, तो ये एंगल आ जाएगा 40। ठीक है बेटा, अब देखो HFGA ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें इन चारों एंगल का सम किसके इक्वल होगा बेटा 360 के इक्वल है ना। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों एंगल को 120 70 और 40 इन तीनों को ऐड करके अगर 360 में से माइनस कर दें तो क्या अपना आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं, 120 में 70 ऐड करेंगे तो 190 बनेगा, और 190 में 40 ऐड कर दिया तो बेटा 230 टोटल बनेगा, और ये 230 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 360 में से, तो वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 130 आ जाएगी बेटा। 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये वैल्यू अपने को गिवन है, ये एक इक्वेशन गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा एलसीएम लेते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिया c प्लस a प्लस b प्लस c अपॉन में क्या बनेगा
बी प्लस सी इंटू में सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 2 अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब यहां देखो 2c प्लस ए प्लस बी अपॉन में bc प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन ए बी। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट आता है अपने पास, 2c को जब हमने a से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 2ac आ गया अपने पास, फिर 2c को b से मल्टीप्लाई किया तो 2bc बन गया। ठीक है, प्लस में a को a से किया तो a स्क्वायर बन गया और a को b से किया तो ab बन गया, फिर अपने पास ab बनेगा और फिर बनेगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2 को इन चारों मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो हमने इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हुई, क्या बनेगा अपने पास 2bc प्लस में 2ab प्लस में 2c स्क्वायर प्लस में 2ac। ठीक है, अब देखो यहां 2ac अपने पास और इधर भी 2ac, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे सेम साइन के साथ, इधर 2bc है और यहां भी 2bc है, 2bc से 2bc कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ab भी 2 बन रहे हैं तो ये दोनों ab इस दोनों ab से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या बची अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड में जो बेटा बच गया अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और राइट हैंड साइड में बच गया अपने पास c स्क्वायर। तो c स्क्वायर को जब हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं डिवाइड में तो इज इक्वल्स टू में बचता है बेटा 2, इसका 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 3 men and 4 women can do a job in 43 days. The number of days the same job is done by 7 men and 5 men and 7 men and 5 women is 3 men या 4 women एक काम को करने के लिए 43 डेज लेते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ डेज तो 7 आदमी और 5 औरतें जो हैं वो इस काम को कितने दिन में कर देंगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं बेटा, देखो 3 आदमी और 4 औरतें या 4 औरतें एक काम को 43 दिन में करती हैं। ठीक, इसका मतलब बेटा 3 वुमेन इज इक्वल्स टू 3 मैन इज इक्वल्स टू 4 वुमेन हो गया। तो मैन और वुमेन का रेशियो जो अपने पास आएगा बेटा वो आ जाएगा 4:3। ठीक है, एक चीज तो अपने पास आ गई है, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं m/w इज इक्वल्स टू 4/3। और यहां से एक चीज और आ जाएगी अपने पास, m इज इक्वल्स टू 4w/3। 1 मेल इज इक्वल्स टू 4/3 ऑफ वुमेन। तो यहां 7 मैन और 5 वुमेन पूछा है तो हम इसको एक ही कंसिडर कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, 7 मैन है और 5 वुमेन है। ठीक है, तो टोटल वर्क हम किसका कंसिडर कर लेते हैं, वुमेन का कंसिडर कर लेते हैं। तो मैन इज इक्वल्स टू ये है, तो 7 × 4 वुमेन अपॉन 3 प्लस 5 वुमेन। तो देखो कितना बना, 28 वुमेन अपॉन में 3 प्लस 5, तो 28 प्लस 15/3 वुमेन, 43/3 वुमेन। इनका टोटल वर्क निकालना है बेटा। ठीक है, तो जब 4 वुमेन 4 वुमेन एक काम को 43 डेज में करती हैं तो एक वुमेन कितना काम करेगी बेटा, एक वुमेन का काम आ जाएगा अपने पास, एक वुमेन का काम आ जाएगा बेटा अपने पास 4/43। ठीक है, तो एक वुमेन का इतना काम हो गया, तो 43/3 वुमेन कितना काम करेंगी, 43/3 इंटू ये 1 वुमेन का वर्क आ जाएगा बेटा 43 × 4, तो ये बनेगा 1/43 × 4।
तो 43 कैंसिल बाई 43, तो 1/12, ठीक है। और 1/12 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 12 डेज आ जाएंगे। तो 12 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। द एक्सप्रेशन 49a + b होल स्क्वायर माइनस 46a - b होल स्क्वायर इज फैक्टराइज इनटू, इस फॉर्म में इसको फैक्टराइज कर दिया। देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ l + m + n + p इज, न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा हमसे पूछी है, तो क्या करते हैं, देखो यहां हम कर सकते हैं क्या, इसको हमने मान लिया 7 × a + b होल स्क्वायर, और इसको हम कंसिडर कर सकते हैं बेटा √46 × a - b होल स्क्वायर। अब बेटा इसको a² - b² के आइडेंटिटी से ओपन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो a² - b² के आइडेंटिटी बेटा क्या होती है अपने पास, a + b × a - b, विच इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 7 × a + b प्लस √46 × a - b। एक टर्म तो ये बन गई अपने पास, ठीक है। और दूसरी टर्म बनेगी बेटा अपने पास 7 × a + b माइनस √46 × a - b, ये टर्म बनेगी, ठीक है। अब देखो किस फॉर्म में फैक्टराइज है, a के इंटू में l है, और a को सेपरेट करना है और b को सेपरेट करना है। तो यहां से देखो a को अगर सेपरेट करें तो बेटा बनेगा अपने पास 7 + √46 × a, और b को अगर सेपरेट करें तो बेटा बनेगा 7 - √46 × b, ठीक है। और ऐसे ही अगर इसमें सेपरेट किया जाए तो 7 - √46 × a, और बेटा ये बनेगा अपने पास प्लस में 7 + √46 × b। आप कंपेयर कर सकते हो इसको, जो अपने पास एक्सप्रेशन आई है और जो इसने गिवन की है, वहां से आप l, m, n, p की वैल्यू कंपेयर कर सकते हो। देखो l की वैल्यू ये हो जाएगी अपने पास, ये l की वैल्यू है, ये m की वैल्यू हो जाएगी, ये बेटा n की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू है। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो देखो 46, 46 और 46 और ये √46 कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे। 7 कितने टाइम बचेगा, 1 2 3 4 7 4 जा 28, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा अपने पास 28, ठीक है बेटा, 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इंटीजर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन x, इसको सबसे पहले हम सोल्व करेंगे और इंटीजर पार्ट हमसे पूछा है। तो बेटा देखो ये वैल्यू आएगी अपने पास x/3 - 1 माइनस x/4 + 2 इज इक्वल्स टू x/5 - 1। x वाले टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं बेटा। देखो ये -1 से तो -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो x/3 माइनस x/4 और माइनस x/5 इज इक्वल्स टू -2 बन गया अपने पास। यहां से एलसीएम लिया, देखो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60। तो ये कितना बनेगा 20x, ये बनेगा 15x और ये बनेगा बेटा 12x इज इक्वल्स टू -2। तो देखो 15 और 12 कितने हो गए 27, 20 में से 27 माइनस किए तो माइनस का 7x अपॉन में 60 विच इज इक्वल्स टू -2। और जब हम x को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास 120 अपॉन में 7, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 7 17 और 1/7 बनेगा। तो इंटीजर पार्ट पूछा, इंटीजर पार्ट पूछा बेटा, इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा 17। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल BAC इज 100। ये एंगल देखो 100 गिवन है, ठीक है। और ACB ये एंगल अपने को गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। An equilateral triangle, a square and a regular hexagon are drawn as shown in the figure. The measure of x plus y plus z. इन तीनों एंगल का सम पूछा है इसका,
x का और z का, इन तीनों का सम पूछा है। देखो इन तीनों का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस ट्राइंगल एबीसी के दो एंगल हमें गिवन है, तो तीसरा एंगल ऑब्वियस सी बात है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा बेटा 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 50 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। एक 100 दे रखा है, दूसरा 30 और ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कह रखा है कि एक तो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फिर आपके पास एक स्क्वायर है और एक रेगुलर हेक्सागोन है। तो रेगुलर हेक्सागोन का हर एंगल जो होता है बेटा वो 120 डिग्री होता है, और ऐसे स्क्वायर का हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसका हर एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ये कितना टोटल एंगल जो अपने पास है वो 360 बनेगा, और 360 में से हम इन सब का सम माइनस कर देते हैं, तो 60 और 50 110 हो गया। 110 को 120 में ऐड करेंगे 230 बनेगा, तो 360 में से 230 माइनस कर दो तो कितना बना 130। तो y की वैल्यू अपने पास आ गई बेटा 130। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, ये कितना है, ये 120 है अपने पास, ये 120 100 और ये 90, तो कितना बन गया अपने पास। देखो 120 में 100 ऐड करेंगे 220 में 90 ऐड कर दो 310, और कंप्लीट एंगल 360 में से 310 माइनस कर दोगे तो आप x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी 50 डिग्री। ठीक है, फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा। देखो ये 60 डिग्री है अपने पास यहाँ, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो 60 और 30 90, और वो भी 90 और 90 180, तो z जो एंगल बचेगा वो अपने पास कितना बचेगा बेटा 180 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। और इन तीनों को जब ऐड किया जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू किसके इज इक्वल्स टू आ जाएगी बेटा 360 के इक्वल आ जाएगी। 360 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 105। द फर्स्ट नंबर इज 2/5 टाइम्स द सम ऑफ द अदर 4 नंबर्स। द फर्स्ट नंबर इज, चलो हम 5 नंबर को कंसिडर कर लेते हैं बेटा, A1 A2 A3 A4 और A5। इन सब का मीन दे रखा है। देखो इन सब का मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ नंबर्स अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 105 गिवन है। ठीक, और साथ में क्या दे रखा है, द फर्स्ट नंबर मतलब A1 की वैल्यू अपने को गिवन कितनी है बेटा, A1 इज इक्वल्स टू 2/5 टाइम्स द सम ऑफ द अदर 4 नंबर, मतलब 2/5 इंटू A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा इन चारों की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 5A1 अपॉन में 2। तो इन सब की जगह हम पुट कर देंगे बेटा क्या, A1 प्लस 5A1 अपॉन में 2, और ये 5 को मल्टीप्लाई में भेज दिया उधर 105 इंटू 5। तो ये कितना बन जाएगा बेटा आपके पास 7A1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 105 इंटू 5। तो 7 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा 15। तो A1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 75 अपॉन में 75 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 150। तो जो फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा अपने पास 150। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PQRS इज स्क्वायर। सबसे पहले एक स्क्वायर बनाओ बेटा, ये PQRS एक स्क्वायर हो गया, PQR और S। PQ एंड RS आर इंक्रीज्ड बाई 30%। PQ एंड RS, मान लिया हमने इसकी कोई साइड थी X, ठीक है, X साइड का ये एक स्क्वायर है। PQ और RS को इंक्रीज कर दिया 30%, यहां तक ये ऐसे इंक्रीज कर दिया, ठीक, 30% इंक्रीज किया है, तो X का 30% कितना होगा बेटा, सपोज दैट ये मान लिया हमने 30% ऑफ X, इतना इंक्रीज किया है। फिर कह रहा है कि बेटा QR एंड PS आर इंक्रीज बाई 20%। QR मतलब यहां से
इसको इंक्रीज कर दिया और एक बेटा इसको इंक्रीज कर दिया, तो ये क्वाड्रिलेटरल अपने पास नया बन गया। और इनको इंक्रीज कितना किया है, यहां तक तो साइड अपने पास x है और ये कितनी हो जाएगी बेटा 20% ऑफ x, इधर भी और ये भी इतनी हो जाएगी 20% ऑफ x। ठीक है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दस ऑब्टेन एक्सीड्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाई। अब जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो पहले स्क्वायर जो था उसके एरिया से कितना परसेंट ज्यादा है, हमसे ये पूछा है। तो पहले वाले स्क्वायर का जब हम एरिया फाइंड आउट करें तो एरिया बनेगा बेटा पहले वाले का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब जो क्वाड्रिलेटरल बना है उसका एरिया हम फाइंड आउट करें तो कितना बनेगा। देखो इसकी एक साइड तो हमारे पास कितनी है बेटा x प्लस 30% ऑफ x, तो ये कितना बनेगा x प्लस x इंटू 30/100। तो एक साइड तो अपने पास आ जाएगी कितनी 13x/100/10, एक साइड तो ये आ गई। दूसरी साइड की बात करें, दूसरी साइड आ जाएगी बेटा 12x/10। ठीक है, दो ही साइड तो है इसमें। और अगर इसका एरिया हम फाइंड आउट करें, किसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर हम फाइंड आउट करें, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आ जाएगा बेटा 13/10 इंटू 12/10 एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 156/100 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया है बेटा और ये अपने पास स्क्वायर का एरिया है। तो कितना इंक्रीज हुआ है देखो, इसमें से माइनस कर देंगे हम 156/100 एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी बेटा 56 एक्स स्क्वायर/100। ठीक है, अब क्या करते हैं, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो नया एरिया है वो डिवाइडेड बाई ओल्ड एरिया इंटू 100 और परसेंट। तो बेटा एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा आपके पास 56% बन जाएगा। तो नया एरिया जो बनेगा वो बेटा कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एक्स स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है और इसकी वैल्यू ये है, तो हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। हम क्या करते हैं बेटा, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, हम कर लेते हैं बेटा -2 प्लस √3/x इंटू x, और ये x इधर अगर डिवाइड में भेज दिया तो क्या बनेगा x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू -2 प्लस √3 बनेगा। अब यहां हमें चाहिए स्क्वायर करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बेटा बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर बनेगा बेटा, ये बनेगा 1/x स्क्वायर और माइनस का 2 बनेगा, क्योंकि 2ab की जो टर्म होगी ना उसमें x और 1/x जो होंगे वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये बनेगा इसके 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसको जब एक्सपेंड किया तो बेटा 4 प्लस 3 प्लस 2 टू जब 4√3, तो इज इक्वल्स टू अपने पास आ गया बेटा 4 और 3 7 प्लस 4√3। ठीक है, ये -2 उधर जाकर के ऐड हो जाएगा, तो 7 और 2 हो जाएंगे बेटा 9 प्लस 4√3, और ये वैल्यू आई है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के इक्वल। तो आप यहां से कंपेयर करो, देखो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 9, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू आपके पास कितनी है ये बेटा 4 प्लस 4, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है ये 3, तो यहाँ 3 कर दो, तो इसकी वैल्यू आप ऐड करोगे 9 और 4 13 और 3 16 आंसर आ जाएगा बेटा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD इज रेक्टेंगल, द मेजर ऑफ एंगल x इज, x की वैल्यू पूछिए बेटा हमसे। देखो बेटा ये 28 डिग्री है तो ये भी 28 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, और x की वैल्यू पूछी है, ये 90 है, तो बेटा हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल भी कितना होगा 90। और आप ट्राइंगल के एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं कि इन दोनों एंगल का सम
एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो अगर ये 90 है तो 160 में से आप 90 माइनस करो, कितना बनेगा आपके पास, ये 9 और ये कितना बना 7, ये बन गया 79, सॉरी 79, एक मिनट, 162 है ना, 162 है तो ये 72 बनेगा बेटा, तो 72 और ये 72 बन गया आपके पास। ठीक है, अब आप देख सकते हो, देखो ABCD इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है तो बेटा ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल, पैरेलल होगी तो हमने इसको ट्रांसवर्सल मान लिया। इसका मतलब ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 72 और 28 जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा 100, तो ये 100 बन गया और x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 100 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स mn विच सेटिस्फाई m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n इज इक्वल टू 44, m स्क्वायर प्लस ट्वाइस mn प्लस n इज इक्वल टू 44 गिवन है बेटा। ठीक है, चलो इंटीजर्स बोला है बेटा, m और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। सबसे पहले हम m की वैल्यू 0 पे चेक कर लेते हैं। देखो ये 0 बन जाएगा बेटा, ये 0 बन जाएगा, n इज इक्वल टू 44 आ जाएगा। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, 0 नहीं बेटा 1 लेंगे हम, m इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 प्लस 2n प्लस n इज इक्वल टू 44, तो ये बनेगा बेटा 3n इज इक्वल टू 43 और n इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा 43 अपॉन में 3 विच डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर नहीं आएगा तो m इज इक्वल टू 1 तो नहीं लेंगे। ठीक है, m की वैल्यू 2 लेके देखते हैं बेटा। देखो m की वैल्यू 2 लो आप, क्या बनेगा 4 प्लस 4n प्लस n इज इक्वल टू 44, ये बना बेटा आपके पास 5n इज इक्वल टू 40 और n की वैल्यू आ गई 8, तो एक पेयर तो आपके पास बन गया बेटा m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 8। ठीक है, एक पेयर बन गया। दूसरे पेयर की हम बात करें, m इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। देखो 3 पुट करो यहाँ, ये बन गया 9, ये 6n बन गया बेटा और ये n इज इक्वल टू 44, तो ये 7n इज इक्वल टू 44 में से 9 माइनस करो 35, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। दूसरा पेयर ये बन गया, m की वैल्यू 3 पे n की वैल्यू 5 आ जाएगी। दो पेयर बन गए आपके पास। इन दो के अलावा आप चेक करोगे तो आपके पास शायद कोई पेयर बनेगा नहीं। ठीक है, तो इन सब का सम पूछा है, तो देखो 8 और 2 10 हो गए, 10 और 3 13, 13 और 5 18, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, a is equals to 2025 and b is equals to 2024 द न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछिए बेटा। देखो यहां से सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। हमने एलसीएम लिया बेटा, ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन में a प्लस बी, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, इसको हम पढ़ते हैं, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी। अब हमने इस टर्म को सोल्व कर लिया, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहां से हमने एलसीएम लिया तो बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में अपने पास बन गया ये। अब यहाँ क्या है, a इंटू में बनेगा बेटा b माइनस ए, और यहाँ माइनस b इंटू में बनेगा b प्लस ए, और ये प्लस 2ab के इक्वल, ये तो एज इट इज रहेगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का 2ab। ठीक है, तो देखो ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा और अपॉन में अपने पास चल रहा है बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो बेटा ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर की होती है, माइनस अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया और ये हमने न्यूमेरेटर सोल्व कर लिया था। अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी,
डिवाइड को हमने कर दिया मल्टीप्लाई में चेंज, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो सामने वाले टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल हमने जब किया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है उसको हमने लिख दिया बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए अपॉन में माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी से b प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, a माइनस बी आ जाएगी। तो a माइनस बी का मतलब 2025 माइनस कर देंगे 2024 विच इज इक्वल्स टू 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस सीक्वेंस 0, 7, 26, 63, 124 सिक्स टर्म पूछिए बेटा। सबसे पहले इन टर्म्स को एनालाइज करते हैं। देखो इन टर्म्स को एनालाइज किया तो हमारे पास वैल्यू बेटा कुछ इस टाइप से आएगी, 1 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा, ये पहली टर्म आ गई अपनी। दूसरी टर्म को एनालाइज किया बेटा 2 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7, ये दूसरी टर्म आ जाएगी। तीसरी टर्म को एनालाइज 3 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 26 बनेगा। और बेटा 4 का क्यूब माइनस 1 अगर करें तो 63 बन जाएगा। और बेटा 5 का क्यूब माइनस 1 करेंगे तो 124 बन जाएगा। ऐसे ही 6 का क्यूब माइनस 1 करेंगे तो बेटा अपने पास आ जाएगा आंसर 215। तो ये अपनी पहली टर्म थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सिक्स्थ टर्म अपनी आ जाएगी 215। 215 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। इफ a इज इक्वल्स टू गिवन दैट ये और b इज इक्वल्स टू गिवन दैट ये, तो a माइनस बी फाइंड आउट करना। देखो रूट 81 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 9, 112 में 9 ऐड किया तो अपने पास बना बेटा इस टोटल का बना 121। 121 का रूट कितना होता है 11, 11 को इसमें ऐड कर देंगे बेटा 64 बन जाएगा। 64 का अगर रूट किया तो अपने पास आया 8 और 281 में 8 ऐड करेंगे तो 289 बनेगा और 289 का रूट होता है बेटा 17। तो a की वैल्यू बेटा अपने पास 17 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे b को सोल्व करते हैं। देखो रूट 36 की वैल्यू होती है 6, तो 6 और 5 81 बनेगा बेटा। 81 इसमें 6 ऐड कर दिया तो 81 बन गया। 81 का रूट हमें पता है 9 होता है, ये 9 इसमें ऐड कर देंगे, ये बनेगा बेटा 64। 64 का रूट कितना बनेगा 8, 8 को इसमें ऐड कर दिया तो बेटा 100 का रूट बनेगा 10 अपने पास। b की वैल्यू आ जाएगी 10। तो a माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है बेटा 7 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 10, 17 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ द नंबर्स, इन नंबर्स का जो एवरेज है मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज दे रखा है हमें b प्लस 4। ठीक है, और पेयर्स का जो एवरेज है ए बी पेयर का एवरेज है अपने पास कितना 16, BC पेयर का एवरेज है 26 और CA पेयर का जो एवरेज है वो 25 है। तो हमें D और 67 का एवरेज फाइंड आउट करना है, मतलब D प्लस 67 डिवाइडेड बाई 2 हमें ये फाइंड आउट करना है बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये देखो कैसे करते हैं हम। A प्लस बी की वैल्यू अपने पास गिवन है, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 16। तो A प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 32, एक वैल्यू आ गई अपने पास। ऐसे ही जब हम b प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा तो b प्लस सी का जो एवरेज है वो 26 है, तो 26 टू जा 52, ये 52 बनेगा, ये दूसरी वैल्यू आ गई। और बेटा c प्लस a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 25 टू जा 50, ये 50, तीनों वैल्यू आ गई अपने पास। अब इन तीनों से हम वैल्यू देखते हैं, देखो किसकी आती है। ठीक है, अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए, तो बेटा क्या बनेगा अपने पास 2a बनेगा, 2b बनेगा और 2c बन जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में अपने पास बनेगा 134, 50 और 50 100 और ये 2 इसमें ऐड कर दिया 34, 134 बन गया। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। तो हमारे पास एक रिलेशन ये भी था स्टार्टिंग में। तो यहां हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। तो 67 प्लस डी अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू b प्लस 4। ठीक है,
ओके जी, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 2 से दोनों तरफ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया अपना 2। तो बेटा ये तो अपने पास आ गया d+67 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू b+4। अब इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, देखो हमें d+67 डिवाइडेड बाई 2 फाइंड आउट करना था, तो इसके इक्वल में बन गया ये। अब यहां से हमें b की वैल्यू और फाइंड आउट करनी पड़ेगी। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a और b अपने पास इसमें है, ठीक है। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके हम क्या करते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहां से इन दोनों में क्या किया, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो बेटा ये बनेगा माइनस करने से b प्लस सी माइनस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 2, c कैंसिल्ड बाई c, तो b माइनस ए की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 2, ठीक है। और आपके पास पहले ये इक्वेशन थी और अब ये इक्वेशन आ गई, इन दोनों को आप क्या करो, ऐड कर दो। देखो इसके नीचे मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ, b प्लस ए इसी फॉर्म में जो इस फॉर्म में लिखी हुई है 32 आ जाएगा। तो ऐड करो, ऐड करने से a कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 2b इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास 34, और b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 17, और ये 17 आप यहां पुट कर दो। तो देखो 2 इंटू 17 और 4 कितने हो गए बेटा 21, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 42। तो एवरेज ऑफ d एंड 67 इज 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। ABC is a circle of radius 10 centimeter. 10 centimeter radius का एक सर्किल है। The semicircle are drawn as in the figure. The area of the added portion is k pi. Where k is a positive integer, the value of k. k की वैल्यू पूछिए बेटा हमसे। तो सबसे पहले ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो इसकी रेडियस 10 है, ठीक है। तो आप चेक करेंगे कि जितना पार्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है उतना ही पार्ट इसमें ऐड हो रहा है। मतलब क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो तो सेम ही रहे। तो क्वाड्रेंट का एरिया अपने पास होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू k पाई। ये गिवन है k पाई, ठीक। शेडेड पोर्शन का एरिया k पाई, तो पाई कैंसिल्ड बाई पाई, और आर स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू बेटा k बनेगा, और r की वैल्यू 10 है तो 100/4 इज इक्वल्स टू k, और यहां से k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी बेटा, k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 25, ठीक है बेटा, k की वैल्यू आ जाएगी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 29। इन द फिगर ABC एंड PQR आर टू ट्राइंगल सच दैट रेशियो दे रखा है एक बेटा, और PRQ इज इक्वल्स टू एंगल B दे रखा है, ठीक। एंगल ABC इनका रेशियो दे रखा है 5, 6 और 7। तो सीधी सी बात है, अगर इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का रेशियो ये है तो हम कह सकते हैं कि एंगल A जो होगा वो हमारा 50 डिग्री, एंगल B जो होगा वो 60 डिग्री, और एंगल C जो होगा वो हमारा होगा 70 डिग्री। ये डिग्री में बेटा, ठीक है। तीनों एंगल्स आ गए, और PRQ इज इक्वल्स टू B है, तो PRQ ये वाला एंगल भी कितना बनेगा अपने पास 60 डिग्री। ये 60 है, ये 90 ऑलरेडी गिवन है, तो बेटा ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल की अगर बात की जाए तो ये एंगल भी कितना बनेगा, एंगल P कंप्लीट एंगल की मैं बात कर रहा हूँ 90 और 60, तो ये बनेगा बेटा 30 डिग्री एंगल बन जाएगा ये, ठीक। अब पूछा क्या है, PS मेक्स एन एंगल PS ये जो लाइन है मेक्स एन एंगल P/3 विद PQ के साथ जो एंगल बना रही है, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल है बेटा अपने पास एंगल P/3। एंगल P/3 का मतलब 30 का 1/3 फाइंड आउट करेंगे, 30 का 1/3 फाइंड आउट करेंगे तो बेटा ये एंगल बनेगा अपने पास 10 डिग्री, और बचा हुआ एंगल जो है वो अपने पास बच गया कितना 20 डिग्री, ठीक है जी। दूसरा अपने को दे रखा है RS मेक्स एन एंगल, RS ये लाइन है, मेक्स एन एंगल विद RQ इसके साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है बेटा, ये वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है
एंगल एस आर टी बाई 5, ये एंगल बना रही है। तो हमें एंगल एस का मेजरमेंट पूछा है कि इस एंगल की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है जी। तो देखो हम ट्राइंगल कौन सा लेके चल रहे हैं, पी आर एस ट्राइंगल लेके चल रहे हैं बेटा। ठीक है, और इस ट्राइंगल में हमारे पास एक एंगल तो 20 डिग्री आ गया, दूसरे को अपने को दे रखा है 60 प्लस एंगल, ये कौन सा एंगल है, एस आर क्यू। ठीक है, और फिर तीसरा एंगल एस हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो देखो फाइंड आउट करते हैं एस आर टी, ये कंप्लीट एंगल है। तो क्या करते हैं, देखो 60 प्लस, और इस एंगल को हमने y मान लिया, 60 प्लस वाई प्लस एंगल एस आर टी इज इक्वल्स टू 180। इन तीनों एंगल का जो सम होगा बेटा वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और y की जो वैल्यू है, ये जो एंगल है ये एस आर टी बाई 5 के इक्वल है। तो 60 तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा एंगल एस आर टी अपॉन 5 प्लस में एंगल एस आर टी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री बन जाएगा। और ये बनेगा बेटा 6 एंगल एस आर टी, देखो एलसीएम लिया इसका और ऐड कर दिया तो 6 बन गए, इज इक्वल्स टू 120 डिग्री इंटू 5। तो एस आर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा अपने पास, एस आर टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये देखो 6 से ये कट जाएगा तो ये 20 बनेगा, 20 डिग्री। तो एस आर टी की वैल्यू आ गई 100। तो एस आर टी की वैल्यू अगर अपने पास 100 आ गई तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 20। तो y की वैल्यू अपने पास 20 आ गई, तो ये कंप्लीट एंगल कितने का बन जाएगा, ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा अपने पास 80 डिग्री का। ठीक है, 20 डिग्री ये है, 80 डिग्री है, दोनों को सम किया कितना बना बेटा 100। तो बचा हुआ एंगल कितने का बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 80 डिग्री का। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 80 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया होगा बेटा सबको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, एक 2 डिजिट का नंबर है बेटा 10x प्लस वाई, द यूनिट्स डिजिट इज 1 लेस देन द 10th डिजिट। यूनिट्स डिजिट पे y है, y जो है वो x माइनस 1 के इक्वल है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 1 लेस देन द यूनिट डिजिट, प्रोडक्ट किसका दे रखा है, 1 लेस देन ऑफ यूनिट डिजिट, y माइनस 1 का प्रोडक्ट किसके साथ है, 1 मोर देन द 10th डिजिट, x प्लस 1 के साथ है, किसके इक्वल है बेटा 40 के इक्वल है। ठीक है जी, लो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो y की वैल्यू हम x माइनस 1 पुट कर देते तो ये बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू बेटा अपने पास आ गया 40। इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने से अपने पास आया एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस एक्स और माइनस 2 इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन करके जब आप सोल्व करोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आपके पास आ जाएंगे बेटा -6 और 7। अब क्या पूछा है इसने, देखो पॉजिटिव की बात की है, पॉजिटिव की बात की तो बेटा यहाँ से नेगेटिव वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। जब x की वैल्यू 7 आएगी तो बेटा y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। तो इससे आपका 2 डिजिट का जो नंबर है वो बनेगा 76। फिर पूछा क्या है, द नंबर ऑफ सच 2 डिजिट नंबर इज, ऐसे कितने नंबर होंगे, तो बेटा ऐसा एक ही नंबर होगा सिर्फ, वो होगा 76। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सबको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।